जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। मेरे पास ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक काफ़ी बड़ी अपडेट है। तो दोस्तों इस पर हम बात करेंगे। तो थोड़ी अपडेट के बारे में मैं आपको बता दूं कि ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के दावे के बावजूद हिंदू पक्ष का केस हो सकता है खारिज। तो मैं वो कानून बता देता हूं जिस कानून के तहत ऐसा किया जा सकता है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अपडेट मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ, तो मेहनत भी लगती है भाई, तो सब्सक्राइब कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदू पक्ष का दावा खारिज हो सकता है। अंजुमन इंतजामिया प्रबंध समिति ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर करके कहा कि ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने वाला वाराणसी सिविल कोर्ट का आदेश स्पष्ट रूप से द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा कानून है, तो इस कानून के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा एक सिंपल भाषा में, तो आप जिससे आप लोगों को समझ में आए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। तो द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उपासना स्थलों को बदले जाने से रोकता है। एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को उपासना स्थल जिस भी धार्मिक रूप में थे वो बरकरार रहेंगे। यानी आज़ादी के वक्त अगर कोई मस्जिद थी तो बाद में उसे बदलकर मंदिर, चर्च या गुरुद्वारा नहीं किया जा सकता। ये कानून 11 जुलाई 1991 को लागू किया गया। इसमें कुल 8 सेक्शन है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण 4 बातें हैं। तो मैं उन 4 बातों को आपको बता दूं कि इसमें 4 सेक्शन कौन से हैं जो इतने इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला सेक्शन है कि द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 कहती है कि धार्मिक स्थलों को उसी रूप में संरक्षित किया जाएगा जिसमें वह 15 अगस्त 1947 को था। अगर यह सिद्ध भी होता है कि वर्तमान इस धार्मिक स्थल को इतिहास में किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाया गया, तो उसे भी वर्तमान रूप में बदला नहीं जा सकता। यानी कहने का मतलब यह है कि 15 अगस्त 1947 के बाद धार्मिक स्थलों में कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे वो कुछ भी हो। तो अब दूसरा सेक्शन की ओर चलते हैं। तो दूसरा सेक्शन कहता है कि 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने के लिए किसी भी अदालत में पेंडिंग कोई भी मुकदमा या कानूनी कार्यवाही खत्म हो जाएगी और कोई नया मुकदमा या कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। अगर उपासना स्थल में बदलाव 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ है तो ऐसे में कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। यानी कहने का मतलब यह है कि 15 अगस्त 1947 से पहले के विवाद पर कोई भी नया मुकदमा नहीं दर्ज किया जाएगा। तो अब अगला सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि एक बात आपके जहन में आ रही होगी, तो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मामला क्यों हुआ फिर मस्जिद को शहीद क्यों किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि 1991 यानी उस दौरान राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को मद्देनजर रखते हुए ये कानून बनाया गया था। तो इसमें कहा गया था कि द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कोई प्रावधान अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर लागू नहीं होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि यह जो एक्ट है जिसमें इतनी शर्तें हैं, ये शर्तें बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के ऊपर लागू नहीं होंगी, जिस वजह से वहाँ पर मस्जिद को शहीद कर दिया गया। तो अगला सेक्शन बता दूँ, सेक्शन नंबर 3। तो इसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति इस एक्ट के सेक्शन 3 का उल्लंघन करता है तो उसे 3 साल तक की सज़ा और जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है अगर कोई इस चीज़ को दोबारा दोहराता है। तो अब सवाल उठता है कि 1991 में नरसिम्हा राव सरकार को ऐसा कानून लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसके लिए उस वक्त की राजनीतिक और धार्मिक हलचल को समझना पड़ेगा। तो 1984 में दिल्ली में पहली बार हुई धर्म संसद में हिंदू पक्ष को अयोध्या, काशी और मथुरा पर दावा करने को कहा गया। इसके बाद से बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का विवाद राजनीतिक आंदोलन का रूप देना शुरू कर दिया। बीजेपी के समर्थक वाली केंद्र की वीपी सिंह सरकार गिर गई। चुनाव हुए, कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार आई, लेकिन इस दौरान मंदिर निर्माण का आंदोलन बढ़ता ही चला गया। अयोध्या विवाद इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुका था। इसी बीच अयोध्या के साथ ही काशी, मथुरा का मामला भी उठने लगा। तब केंद्र सरकार को लगा कि देश भर के अलग अलग धार्मिक स्थलों को लेकर ऐसे विवाद बढ़े तो हालात बेहद ख़राब हो जाएंगे। ऐसे में नरसिम्हा राव सरकार 11 जुलाई 1991 को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लेकर आई। एक्ट का मकसद अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन की बढ़ती तीव्रता और उग्रता को शांत करना था। इसे बीजेपी ने संसद में कानून का विरोध किया। हालांकि विरोध के बावजूद एक्ट राज्यसभा में पास हो गया। राम मंदिर विवाद पर फैसला आने के बाद काशी और मथुरा सहित देश भर के लगभग 100 मंदिरों की जमीन को लेकर दावेदारी उठने लगी। हालांकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के कारण दावेदारी करने वाले कोर्ट का रास्ता नहीं चुन सकते, इसी बात पर विवाद है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।